वो जो बोलते थे कि पीएसएल के अंदर नॉन सिलेक्टेड प्लेयर्स आईपीएल के आ रहे हैं, मेरा उनसे सवाल है कि अब उन नॉन सिलेक्टेड प्लेयर्स को आईपीएल के अंदर दोबारा क्यों लिया जा रहा है। पहले कॉर्बिन बोश को पीएसएल से लिया गया, अब मिचेल ओवेंस को। मिचेल ओवेंस पीएसएल को छोड़ के नहीं जाएंगे। मिचेल ओवेंस आईपीएल सुपर लीग के लिए कहा जाता है कि यहाँ रिटायर्ड प्लेयर्स आते हैं, एक्सपायर्ड प्लेयर्स आते हैं, जिन प्लेयर्स को नहीं दुनिया चाह रही होती वो पाकिस्तान सुपर लीग खेलने आ जाते हैं। आज से चंद महीने पहले जब वर्ल्ड एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग मैंने पूरी दुनिया के सामने रखी थी कि इस बार का जो पीएसएल सीजन है, और सिर्फ इस बार का नहीं अगले साल का भी, यानी पीएसएल 10 और 11, उसकी कोई विंडो नहीं थी क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी। साहब, जो किसी भी लीग की या किसी भी क्रिकेटिंग इवेंट की जो क्वालिटी होती है वो डिटरमिन की जाती है कि वहाँ पे किस मेयार के प्लेयर्स खेल रहे हैं। कम से कम इस पीएसएल में हमने देखा है कि क्योंकि आईपीएल के साथ हो रही है और नॉर्मल विंडो में नहीं हो रही, तो आपके पास ऑस्ट्रेलियन और कीवी प्लेयर्स काफ़ी अवेलेबल हो गए हैं। और आप देखें हर टीम के अंदर एक ना एक मिनिमम एक कीवी प्लेयर तो है ही है। तो इस वजह से मेरे ख्याल से, और एक जो सबसे ज्यादा पीएसएल को चैलेंज आता था पिछले 3-4 साल में, हमने देखा जब ऐसे T20 शुरू हो गया, आईएल T20 शुरू हो गया कि प्लेयर की अवेलेबिलिटी पार्शियल हुआ कर। लो जी चौधरी साहब, बात गई है बढ़, यानी कि गल वध गई है मुख्तारिया। आईपीएल में जाना मतलब पीएसएल के लिए वो सिलेक्ट हुए, डायमंड कैटेगरी में पेशावर ज़ल्मी ने उठाया, रकम मोटी दे रही थी पेशावर। वो जो बोलते थे कि पीएसएल के अंदर नॉन सिलेक्टेड प्लेयर्स आईपीएल के आ रहे हैं, मेरा उनसे सवाल है कि अब उन नॉन सिलेक्टेड प्लेयर्स को आईपीएल के अंदर दोबारा क्यों लिया जा रहा है। पहले कॉर्बिन बोश को पीएसएल से लिया गया, अब मिचेल ओवेंस को। मिचेल ओवेंस पीएसएल को छोड़ के नहीं जाएंगे। मिचेल ओवेंस आईपीएल ज्वाइन करेंगे। सवाल ये आता है मिचेल ओवेंस आईपीएल को क्यों ज्वाइन करेंगे, इसका जवाब मैं आपको दूंगा। ग्लेन मैक्सवेल पंजाब किंग्स जो कि आईपीएल की टीम है उसके प्लेयर थे, वो इंजरी की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो गए। उसके बाद जो जिसे कहते हैं अपॉइंटिंग कोच हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर कहा कि हमारे पास जैसे कहते हैं ना प्लेयर्स का जो खेप है ना, उसके अंदर इतने अच्छे प्लेयर्स नहीं है, क्योंकि पीएसएल भी चल रही तो वहां पे काफी प्लेयर्स खेल रहे, तो हम ये नजर रख के बैठे हुए किसको लें। लोगों की नजर थी माइकल ब्रेसवेल के ऊपर कि वो भी स्पिनर भी है, साथ ही साथ हिटिंग भी कर लेता, तो मैक्सवेल की रिप्लेसमेंट के ऊपर आ सकता है। कुछ लोगों का कोई छोड़ मायना था, लेकिन रिकी पॉन्टिंग की नजर थी मिचेल ओवेंस के ऊपर। देखिए ये तो मुझे पता था कि ये सीजन नहीं तो अगले सीजन के अंदर मिचेल ओवेंस जैसा खतरनाक प्लेयर आईपीएल में बिकेगा जरूर। वो लोग जो बोल रहे थे कि ओवेंस एक ओपनर है, उसको ओपनिंग क्यों नहीं करवा रहे पीएसएल के अंदर, आप देखिएगा कि जब वो आईपीएल के अंदर जाएगा ना, वो एज एन ओपनर नहीं खेलेगा, वो एज अ पावर हिटर खेलेगा। रिकी पॉन्टिंग उसको पावर हिटर खिलाएगा, क्योंकि पंजाब के पास 2 ऑलरेडी ओपनर्स मौजूद है। ये बात मेरी याद रखिएगा, जिन्होंने पेशावर ज़ल्मी को फजूल में क्रिटिसाइज किया। अब हुआ कुछ यूं है कि ग्लेन मैक्सवेल की रिप्लेसमेंट के ऊपर रिकी पॉन्टिंग ने ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर मिचेल ओवेंस को साइन कर लिया, जो कि एक अच्छी पिक है। लेकिन सवाल फिर मेरा वही है, वो जो लोग बातें करते थे कि पीएसएल के अंदर तो प्लेयर्स ही वही हैं जिनको कोई मुंह नहीं लगाता, जो बिके नहीं हुए, अब वही प्लेयर्स आईपीएल में भी तो जा रहे हैं ना भाई साहब, जा तो रहे हैं आईपीएल के अंदर। तो यहां पे ये नहीं बोलना चाहिए। देखो मेरा ये मानना है कि पीएसएल में जो जो खिलाड़ी आके खेला है वो फ्यूचर के अंदर स्टार बना है। जॉनी बेयरस्टो को कोई नहीं जानता था, पीएसएल खेला, इंग्लैंड की टीम के अंदर गया, आईपीएल भी रेगुलर खेला। लियाम लिविंगस्टन पहले कहां खेला, पीएसएल के अंदर खेला। ये जो हैरी ब्रूक है, इसको कोई नहीं जानता था, पीएसएल के अंदर खेला, फिर इसकी जान पहचान बनी। इसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं भाई साहब, बहुत सारे। टिम डेविड, जोफ्रा आर्चर, कोई नहीं इसको जानता था, कोयटा से खेला था ये, फिर जाकर जिसको कहता है ना इंग्लैंड की टीम में भी गया, फिर आईपीएल भी खेला। ये चीजें मैटर करती होती हैं। काफी सारे ऐसे प्लेयर्स आए जिसको जिसको कहते हैं ना पीएसएल ने मौका दिया, यहाँ पे उन्होंने परफॉर्म किया, उसके बाद वो रुके नहीं, क्योंकि वो अच्छे प्लेयर थे, वो छा गए, और फिर वो आईपीएल में भी राज कर रहे हैं, अपनी नेशनल टीम्स में भी राज कर रहे हैं। ये चीजें मैटर करती होती हैं। तो रिकी पॉन्टिंग ने ले लिया है जी आपके मिचेल ओवेंस को, तो जैसे ही अब पीएसएल खत्म होगी, पीएसएल का फाइनल तक की ड्यूरेशन होती है, या आप समझ लेंगे अगर पेशावर ज़ल्मी क्वालिफाई नहीं करती
तो वो फ्री हो जाएंगे। इसके बाद डायरेक्ट वो जिसको कहते हैं ना ज्वाइन करेंगे मिचेल ओवेंस। किसको ज्वाइन करेंगे? पंजाब किंग्स को। और व्हाट इफ पंजाब किंग्स क्वालिफाई नहीं करती, क्योंकि अभी आईपीएल आपको पता है 1 महीने का पूरा पड़ा हुआ है, तो वहां पे वो जाएगा। तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। लेट्स सी, देखते हैं क्या बनता है। ब्रेकिंग न्यूज थी, मैंने आपके साथ शेयर कर दी कि मिचेल ओवेंस को साइन अप कर लिया गया आईपीएल के अंदर। इसी के साथ साथ एक और रिप्लेसमेंट सुन लीजिए। कराची किंग्स ने आपका जो एडम मिलने बाहर हुआ था उसकी जगह उसको कहते हैं शाहनवाज दानी को भी साइन अप कर लिया, जो कि एक अच्छी पिक है। शाहनवाज दानी ने टीम को ज्वाइन कर लिया। कहा जाता है कि यहाँ रिटायर्ड प्लेयर्स आते हैं, एक्सपायर्ड प्लेयर्स आते हैं, जिन प्लेयर्स को नहीं दुनिया चाह रही होती वो पाकिस्तान सुपर लीग खेलने आ जाते हैं। आज से चंद महीने पहले जब वर्ल्ड एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग मैंने पूरी दुनिया के सामने रखी थी कि इस बार का जो पीएसएल सीजन है, और सिर्फ इस बार का नहीं अगले साल का भी, यानी पीएसएल 10 और 11, उसकी कोई विंडो नहीं थी, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी पाकिस्तान सुपर लीग की ओरिजिनल विंडो में। अगले साल 2026 में T20 वर्ल्ड कप 2026 है। सो इन दोनों विंडोज में पाकिस्तान सुपर लीग का होना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि अब साथ साथ IL T20 दुबई में जो होती है वो भी हो रही है, साउथ अफ्रीका T20 भी हो रही है, BPL भी हो रही है। तो उस जमाने में प्लेयर्स को अक्वायर करना बड़ा मसला बन रहा था। सो कुछ थिंक टैंक्स थे पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट में, उन्होंने सोचा कि आईपीएल की विंडो के अंदर हम इसको एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। जब ये आइडिया दुनिया के सामने रखा गया तो उस वक्त तो दुनिया बड़ी हंसी थी कि यार ये कैसे पॉसिबल होगा, ये कैसे होगा। स्पेक्टिकल हम भी थे, क्योंकि जाहिर सी बात है आईपीएल की विंडो के अंदर पाकिस्तान पिछले चंद सालों से इंटरनेशनल क्रिकेट, वो वाहिद टीम है जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रही थी, साथ में न्यूजीलैंड की भी टीम बुला लेती थी। इस पूरी विंडो में दुनिया कोई क्रिकेट नहीं खेलती थी, क्योंकि पाकिस्तान के अलावा तो सभी आईपीएल में मौजूद होते हैं, और आईपीएल में जिनके प्लेयर मौजूद होते हैं उनके बोर्ड्स को वहां उसकी क्या कहते हैं कमीशन भी दी जाती है। लेकिन अब खबर कुछ और है। जनवरी में जब बिग बैश चल रहा था, मिच ओवन जो हॉबर्ट हरिकेन से खेलता है, रिकी पॉन्टिंग की बड़ी गहरी निगाह थी। रिकी पॉन्टिंग खुद भी आईपीएल में है, उन्होंने बड़ा इनको पुश किया कि जी आप ऑक्शन में जाइए, ऑक्शन में अपना नाम लिखवाइए। मिच ओवन ने आईपीएल के ऑक्शन में अपना नाम लिखवाया। 28 जनवरी का वक्त था जब उनको पता चला कि नहीं, ये नहीं बिक रहे आईपीएल के अंदर, अनसोल्ड चले गए, इनको किसी ने तवज्जो ही नहीं दी। तो पाकिस्तान सुपर लीग का इनको एक ऑप्शन मिला, ये पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर आए। $80,000 के अंदर, $80,000 के अंदर पेशावर ज़ल्मी ने मिच ओवन को अपनी टीम में अक्वायर किया। अब ये वही है मिच ओवन जो कि कंसोल्ड थे, और फिर इन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में अपना कुछ पोटेंशियल दिखाए। कुछ पोटेंशियल इनका बिग बैश में भी दुनिया के सामने था। अब पंजाब किंग्स में जब ग्लेन मैक्सवेल के भी इशू आया, लॉकी फर्गसन का भी इशू आया, तो एक्सपर्ट्स वहां बोलते हुए पाए गए कि यार इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग चल रही है, इस वक्त रिप्लेसमेंट ढूंढना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सारे जो प्लेयर हैं वो उधर मौजूद हैं। तो उसके अलावा जो रिमेनिंग है वो क्वालिटी ऐसी नहीं है कि आप उसको आईपीएल के लेवल में अक्वायर कर सकें। अब मिच ओवन, अब पता नहीं है कि मिच ओवन कब तक क्या कहते हैं पीएसएल में अवेलेबल है, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी जब तक है, जब तक मिच ओवन अवेलेबल है। सो मिच ओवन 18 मई को पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल है, हो सकता है 18 मई तक ही वो चले, और फिर कुछ 1-1.5 हफ्ता बचेगा आईपीएल में उसके बाद जाने के लिए। सो इस तक की खबर ये है कि जो 80,000 का आईपीएल अनसोल्ड प्लेयर पाकिस्तान सुपर लीग में आया, उसने अपना कुछ पोटेंशियल दिखाया। दुनिया जितनी भी डिनाई करते रहे कि हम पीएसएल नहीं देखते, हमारी कोई निगाह नहीं होती, ये नहीं होती, फालतू है, ढिमका है, ये है, निगाह सबकी होती है। ये तो वही वाली बात होगी जैसे वो चतुर था ना 3 इडियट्स में, कहता है देखते समय बताता कोई नहीं है, तो देखते समय बताता कोई नहीं है। वही 80,000 का मिच ओवन आज पंजाब किंग्स ने उसको ग्लेन मैक्सवेल जो कि इंजर्ड होकर आईपीएल से रूल आउट हो चुके हैं, $80,000 मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि $80,000 का प्लेयर जो कि पूरे सीजन के लिए अवेलेबल था, वो 3.5 लाख USD, 3.5 लाख इंडियन रुपीज नहीं, 3.5 लाख पाकिस्तानी रुपीज नहीं, 3.5 लाख अमरीकी डॉलर में उसको आज पंजाब किंग्स में अक्वायर कर लिया गया है। और उसकी अवेलेबिलिटी होगी जब उसकी पीएसएल की जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी, फिर वो आईपीएल जाके पार्टिसिपेट कर सकता है। इट इज नॉट हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। टिम डेविड भी इसी तरह थे, शरफन रदरफोर्ड भी इसी तरह थे, और भी 1-2 ऐसे 4-5 प्लेयर्स हैं जो इसी तरह थे, हैरी ब्रूक भी इसी तरह था। लेकिन वही वाली बात है ना, छोटी लीग होती है तो कुछ ना कुछ अच्छी बुरी चीजें हर जगह होती हैं। हम पाकिस्तानी हम सबसे ज्यादा अपनी ही चीज को हाईलाइट करते हैं कि जो गलत है वो गलत है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सुनील गावस्कर साहब ने एक बात कही है कि एशिया कप में पाकिस्तान को सम्मिलित ना किया जाए। अब पाकिस्तान ने ऐसा काम ही किया है कि उसे हर किसी के मुंह से ये सुनना पड़ रहा है। और पाकिस्तान ने जो टेरर अटैक किया था इंडिया में, पहलगांव में, उसके बाद से पाकिस्तान से हर आदमी चिढ़ रहा है। और उसे क्रिकेट के जो एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि अब इंडिया को ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने की। जी हाँ दोस्तों, और इस बात से खफा हो के पाकिस्तानी जो एक्स प्लेयर्स हैं, बाकी उनके जो पॉलिटिशियन हैं, वो सब
उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं। जैसे अभी देखा इस वीडियो में तनवीर अहमद, जो अपने आप को क्रिकेट का एक्सपर्ट समझता है जबकि वो कुछ है नहीं, वो ऐसी ऐसी बातें कर रहा है कि सुनील गावस्कर साहब ऐसे हैं वैसे हैं, या उनको ऐसी बात नहीं करना चाहिए। तो ऐसा हमको सुनने को मिल रहा है कि पाकिस्तान, हालांकि पाकिस्तान की क्रिकेट जिस तरह वो खेल रहे हैं तो कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं कि कोई छोटी मोटी टीम जैसे कनाडा हो गया, नेपाल हो गया, उनकी जगह ले ले, तो कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि उनकी टीम ख़त्म हो चुकी है। और पीएसएल की बात करें, पीएसएल भी लगता है कि बैन हो जाएगा, और पीएसएल में जो खिलाड़ी, विदेशी खिलाड़ी खेल रहे हैं वो धीरे धीरे पलायन कर रहे हैं और अब पीएसएल को छोड़ रहे हैं। इसीलिए पीएसएल भी अब पाकिस्तान के लोग ही पीएसएल नहीं देख रहे हैं तो इंडिया के क्या देखेंगे। और इंडिया ने पीएसएल और पाकिस्तान के सारे जो टेलीकास्ट हैं वो इंडिया में बैन कर दिए हैं, और पीएसएल का जो मार्केट है वो उनका डब्बा बंद हो चुका है। देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अपना प्यार हमेशा बनाए रखें, हम आपके पास ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।